दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे लोग होंगे जो आगे चल के पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते होंगे। दोस्तों पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद आपको न सिर्फ एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसके साथ साथ आपको समाज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दिया जाता है, जिसके कारण आप में से कई सारे लोग होंगे जो आगे चल के पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते होंगे। दोस्तों पीसीएस ऑफिसर बनने से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पीसीएस ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीसीएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो आपको सैलरी और भत्ते वगैरह कितने मिलते हैं, यानी कि सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पीसीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीसीएस ऑफिसर क्या होते हैं। दोस्तों पीसीएस ऑफिसर जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर्स। दोस्तों इनके अंतर्गत एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ, बीडीओ और जिला खाद्य विभाग के जो अधिकारी होते हैं या फिर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होते हैं, ये इनके अंडर में काम करते हैं। यानी कि ये सारे जो पोस्ट हैं एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ, बीडीओ, इनके अंडर में काम करते हैं पीसीएस ऑफिसर। तो यानी कि पीसीएस ऑफिसर का जो पोस्ट होता है काफ़ी जिम्मेदारियों वाला होता है और एक जिले की जो पूरी लगभग जिम्मेदारियाँ होती हैं आईएएस ऑफिसर के बाद पीसीएस ऑफिसर पे ही होती है। तो ऐसे में आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे कि पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद हमें काम क्या करना होता है। तो काम आपका यही होता है कि एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ जो बीडीओ ऑफिसर होते हैं उनके कामों को निगरानी रखना होता है, वे सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, जिले की प्रोग्रेस वगैरह कैसी है, ये सारी चीज़ें देख रेख करना ही एक पीसीएस ऑफिसर का काम होता है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप भी एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएमबीबीएस, कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ आप भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। इसके साथ साथ कई सारे व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं होता है कि पीसीएस ऑफिसर के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एक पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप बन सकते हैं पीसीएस ऑफिसर। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले आता है इसमें कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करना होता है, देन आपको मेन और इसके बाद इंटरव्यू, तीनों ही चरण होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम का। इसको क्लियर करके ही आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में बेसिकली आपके 2 पेपर लिए जाएंगे। जो पहला पेपर होगा वो भी 200 मार्क का होगा, दूसरा पेपर भी आपका 200 मार्क होगा। ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ निर्धारित समय भी दिया जाता है, जिसके अंतर्गत ही आपको इसके एग्जाम को क्लियर करना होता है। जैसे ही आप अगर प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं देन आपको मेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें बेसिकली आपके 8 पेपर लिए जाएंगे। पहला आपका पेपर होगा जनरल हिंदी से, दूसरा होगा एसए से, जो कि दोनों पेपर आपके 150 मार्क होंगे और बाकी जो 6 पेपर होंगे वो 200 मार्क के होंगे, जिसमें आपके जनरल स्टडीज 1 से लेके जनरल स्टडीज 6, यानी कि जनरल स्टडीज से ही आपके 6 पेपर होंगे और 6 पेपर आपकी 200 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। मेंस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और इसमें आपका निर्धारित होगा जो मार्क वो 100 मार्क होगा और इसके बाद आपकी बनाई जाती है मेरिट लिस्ट। अब आपको पूरी डिटेल्स में बता देते हैं कि एक्चुअल में पीसीएस ऑफिसर बनते कैसे हैं। सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। देन जैसे आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं भाई यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जैसे कि हमने बताया इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू देना पड़ता है और तीनों ही चरणों को क्लियर करने के बाद आपको पीसीएस ऑफिसर की पोस्ट आपके रैंक के अनुसार मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पीसीएस ऑफिसर बनने का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि एक पीसीएस ऑफिसर की मैक्सिमम सैलरी क्या होती है, यानी कि इनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो कितनी होती है। बात करते हैं पीसीएस ऑफिसर की सैलरी की, तो बेसिकली जो इनकी सैलरी होती है वो अलग अलग कार्यों पे होती है, यानी कि इनके भत्ते वगैरह को ऐड कर ले तो लगभग 56,000 रुपये के आसपास पड़ जाती है। यानी कि बेसिक सैलरी होती है 39,100 रुपये,
इनको ग्रेड पे वगैरह भी 15,600 रुपये, इसके बाद कई सारे और भी भत्ते वगैरह ऐड होते हैं, जो कोई पूरा टोटल वगैरह मिला के देखते हैं तो लगभग 56,000 से लेकर 60,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी इनको मिलती है। और आगे चल के जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक पीसीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।